हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यूपी टेट और एस टेट पे ये सिलेबस के अंतर्गत है। संख्या पद्धति सबसे नंबर 1 पे आता है गणित विषय में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स परिभाषाएं यानी डिफिनीशन की, और इसके अंतर्गत बात करेंगे प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, मतलब जो वस्तुओं को जब हम काउंट करते हैं, वस्तुओं को जब हम गिनते हैं, तो जिन संख्याओं का प्रयोग करके हम वस्तुओं को गिनते हैं, जैसे कि जब हम किसी वस्तु को गिनते हैं तो एक या एक से अधिक वस्तु होती है, तो हम एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से क्रम से गिनते चले जाते हैं। जीरो से हम कभी वस्तुओं की गणना स्टार्ट नहीं करते हैं, इसलिए जीरो जो है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को नेचुरल नंबर क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पूर्ण संख्या यानी होल नंबर की। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और उसके आगे यदि जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो जीरो से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 करके और अनंत तक जो संख्या बनती है, मतलब इंक्लूडिंग जीरो से लेकर के जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही डिफरेंस है कि जीरो होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है, लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, और प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंसेस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स की। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये चतुर्थांश होता है, इस तरह से यहाँ पे ये 0 होता है, इधर वाली वैल्यू +1 +2 +3 ऐसे ऐसे करके इधर वाली वैल्यू होती है, और इधर सभी -1 -2 -3 करके होती है। तो जीरो को लेकर के ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही पदों को, मतलब जीरो लेते हुए, शून्य को लेते हुए और ऋणात्मक पदों को लेते हुए और धनात्मक पदों को लेते हुए, और सभी को मिला करके जो संख्या होती है, मतलब ये ओवरऑल क्या होंगी फ्रेंड्स, ये पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स कहलाएंगी। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सम संख्याओं की। सम संख्याएं यानी इवन नंबर क्या होता है? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि जो 2 के पहाड़े में या 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं होती हैं वही सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 इस तरह से बड़ी संख्या जो भी 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होंगी वो सभी सम संख्या यानी इवन नंबर कहलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स विषम संख्याएं पे। विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 11। ठीक है, 11 के बाद आपका 13 भी विषम संख्या यहाँ नहीं दिया गया है। 13 के बाद आपका 15 भी विषम संख्या है, वो भी नहीं दिया गया है। 15 के बाद 17, 17 के बाद आपका 19 भी विषम संख्या है, 19 के बाद 21 भी विषम संख्या है। मतलब वो संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स की हम बात करेंगे। तो प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं फ्रेंड्स, वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त
नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो स्वयं से डिविजिबल हो और एक से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, ये सभी अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स एक की, तो एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही ये भाज्य संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, एक भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटे और खुद से कटे, बाकी किसी भी संख्या से डिविजिबल ना हो। मतलब केवल एक से कट रही है और खुद से कट रही है। जैसे 2 है, 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, सिर्फ एक से कट रहा है और 2 स्वयं से कट रहा है। 2 से बड़ी संख्या की हम बात करें तो जैसे 5 हो गया फ्रेंड्स, तो 5 ना 2 के पहाड़े में आता है, ना 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में आता है, ना 4 के टेबल में आता है। एक से या तो कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। तो इसी तरह से जितनी भी संख्याएं हैं जो एक से और स्वयं से कटती हैं वो सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपका 31 हो गया, 31, तो 31 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, इसलिए क्या है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग जानेंगे कि जो संख्या किसी भी टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ एक से और खुद से डिविजिबल होगा, वही अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स भाज्य संख्याओं की यानी कंपोजिट नंबर्स की। तो कंपोजिट नंबर्स इसका जस्ट अपोजिट होता है कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 है, तो 4 जो है एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 स्वयं से भी कटेगा। मतलब इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, मतलब 2 से अधिक चीज़ों से वो डिविजिबल होता है। जैसे कि अभाज्य संख्या होती है वो केवल 2 ही संख्याएं उसमें होती हैं, या तो स्वयं या तो एक। लेकिन भाज्य संख्याएं होती हैं तो कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं उसमें मतलब 2 से अधिक संख्याओं से वो पूरी तरह से विभाज्य हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ये सभी भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आएंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड्स असहभाज्य संख्याओं की यानी को प्राइम नंबर्स की। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो जिनका मासापा 1 हो, वे 7 सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4 और 9, 12 और 25, 8, 9, 12। मतलब कि जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग 4 और 9 है, तो 4 और 9 में क्या करेंगे, 4 से 9 में भाग देंगे, मतलब मासा निकालेंगे। तो 4 दूना 8 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया। 1 से अब 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 चौके 4 हो गया, 4 कट गया। अब इसका कितना मासा आया, 1 आया। मासा कितना आया, 1 आया। तो मतलब वो दो संख्याएं जिनका मासा 1 आता है वही सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मासा करने पर भी 1 आंसर आए तो वही सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 12 और 24 हो गया, 12 दूना 24, 1 25 हो गया, 1 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर 1 से कटेगा, तो मासा 1 आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स युग्म अभाज्य संख्याओं की। जैसे कि ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 11 और 13, 11 और 13 के बीच का अंतर क्या है, 2 है, तो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो एक से और स्वयं से डिविजिबल हो वही अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 11 है, 11 एक से और स्वयं से डिविजिबल है और 13 भी एक और स्वयं से डिविजिबल है, तो वो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आपका 17 और 19 हो गया, 17 और 19 के बीच का अंतर 2 है। ठीक है, 19 में से 17 जाएगा तो आपका 2 आएगा, और दोनों जो हैं अंतर 2 भी हो रहा है और दोनों अभाज्य संख्याएं भी हैं। ठीक है, इसलिए ये युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है और एवं Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब P/Q के रूप में जो संख्या लिखी जाए और ये जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है फ्रेंड्स, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी, तो वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3/4, 5/6, 4, 1.77, 0, 2.3, तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे अपरिमेय संख्याएं की, यानी इरेशनल नंबर्स की। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है और q0 = 0, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे √2 हो गया, √15 हो गया, √2, 5 टू द पावर 1/3 और यहाँ पे पाई। ठीक है, तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई बराबर 22/7 की अगर हम बात करें, अगर पाई बराबर 22/7 का मान पूछा जाए तो ये 22/7 जो है वह परिमेय संख्या होगी, और अगर केवल पाई की बात की जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स वास्तविक संख्याओं की, यानी रियल नंबर्स की। तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4, 6, 2, √7, +4, -2 आदि, तो ये सभी रियल नंबर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है काल्पनिक संख्या, यानी इमेजिनरी नंबर्स की। तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं वे काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √-2, √-5। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु की। तो संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु है संख्या एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। दूसरा है फ्रेंड्स ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो केवल 2 है। 2 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती है। जैसे 5 व 7। ठीक है, 3 व 5, 11 व 13, 17 व 19, 29 व 31। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। अब अगले नेक्स्ट है फ्रेंड्स सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। अगला है सभी पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होते हैं। नेक्स्ट है सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। नेक्स्ट है अभाज्य यानी ऋण एवं यौगिक सम तथा विषम संख्या होती है। नेक्स्ट है अभाज्य, ऋण एवं यौगिक सम तथा विषम संख्या होती है। नेक्स्ट है सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती हैं। नेक्स्ट है प्राकृत यानी अभाज्य, यौगिक, सम एवं विषम एवं पूर्णांक संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भिन्न संख्याएं परिमेय होती हैं। नेक्स्ट है 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य ऋण संख्याएं विषम होती हैं। नेक्स्ट है 0 ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं है। नेक्स्ट शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य आता है। जैसे कि शून्य में अगर a से भाग दिया जाए तो शून्य ही आएगा। शून्य में अगर 100 से भाग दिया जाए तो इसका मान शून्य ही होगा। ठीक है, अगला है किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है, अर्थात यदि संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है, अनंत आता है। जैसे कि a में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत आएगा। अगला है किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान है उसे जातीय मान कहते हैं। जैसे 5283 में 2 का जातीय मान 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 5283 में 2 का स्थानीय मान क्या है, 200 है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। अगला है 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल कभी भी परिमेय संख्या तथा कभी अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट है
एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर पाई की वैल्यू 22/7 की बात की जाए तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अगला है, दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं या अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है, परिमेय संख्या को दशमलव निरूपण मतलब परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या असीमित आवर्ती होता है। जैसे 3/4 बराबर हो जाएगा 0.75 जो कि सीमित है, और 11/3 बराबर हो जाएगा 3.6666 अनंत बार होगा, यह असीमित होगा। सीमित का मतलब यहाँ पे है फ्रेंड्स कि जिसका 2 अंक या 3 अंक तक भाग जाए और उसके बाद वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। दशमलव के 2 या 3 अंक या 4 अंक तक भाग जा करके पूरी तरह से कट जाए, वो सीमित होता है। हम दो अंक तक ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है। और असीमित का मतलब होता है कि जब दशमलव के बाद अंकों की कईयों बार पुनरावृत्ति होती है, वो असीमित होता है। ठीक है। तो असीमित आवर्ती और सीमित आवर्ती दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत या अनावर्ती होता है, जैसे कि √3 √2। नेक्स्ट है, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। जैसे कि सम संख्या में क्या है, 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। लेकिन विषम संख्या क्या है आपका, 3 है और 3 का वर्ग करते हैं तो हमेशा 9 आता है। 2 का वर्ग 4 आया, यानी सम संख्या का वर्ग सम संख्या आया, और 3 का वर्ग 9 आया, यानी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या आया। अब फ्रेंड्स, अब कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो इसका मान होगा n+1/2। ठीक है, इस प्रकार से इसका मान निकालते हैं। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, प्रथम n सम संख्याओं का योग, यानी इवन सम ऑफ इवन। ठीक है, प्रथम n मतलब सम संख्याओं का योग क्या होगा, जो भी n दिया गया रहे। जैसे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ पे 5 और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 5 धन 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 5 1 6 और बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगला है फ्रेंड्स, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, s ऑड मतलब सम ऑफ ऑड नंबर्स। प्रथम n विषम संख्याओं का योग तो n² होगा। ठीक है, जैसे कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर अगले फॉर्मूले पे आते हैं। यदि दशमलव संख्याएं 0.x और 0.xy के रूप में दी होती हैं तो इन्हें परिमेय संख्या p/q के रूप में निम्नवत बदलते हैं। जैसे कि 0.x को आप लिख सकते हैं x/10 और 0.xy को लिख सकते हैं xy/100। अर्थात दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 का, और 2 अंक है तो 100 का, 3 अंक है तो 1000 का भाग देने पर दशमलव संख्या परिमेय भिन्न बन जाती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि अशांत यानी अनंत आवर्ती दशमलव संख्याएं 0.x के ऊपर बार तथा xy के ऊपर बार के रूप की है तो इन्हें परिमेय संख्या p/q के रूप में निम्नवत बदलते हैं। जैसे 0.x बार = x/9। ठीक है, और 0.x के ऊपर बार है तो x/99 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात दशमलव के बाद एक अंक बार सहित हो तो 9 का, और 2 अंक बार सहित हो तो 99 का, 3 अंक हो तो 999 का भाग करके दशमलव संख्या परिमेय में बदल जाती है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स, यदि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं 0.xy के ऊपर बार तथा 0.xyz के रूप पर बार के रूप में
रूप की हो तो इन्हें परिमेय संख्या p/q के रूप में निम्नवत बदलते हैं। जैसे 0.xy के ऊपर बार है तो इसको लिखेंगे xy माइनस x/90 तथा 0.xyz के ऊपर बार है तो हो जाएगा xyz माइनस x/, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 990, ठीक है। यहाँ पर xyz प्राकृतिक अंक है। नेक्स्ट है, किसी भी पहाड़े का योग उस संख्या यानी पहाड़े के 55वें गुने के बराबर होता है। जैसे अर्थात n पहाड़े का योग क्या होगा, 55n होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी पहाड़ा, जैसे 2 का पहाड़ा है तो 2 का पहाड़ा का पूरा योग क्या होगा, मतलब n का 55 गुना, मतलब कि 2 गुणे 55 कर देंगे तो पूरे पहाड़े का योग आ जाएगा। 19 का पहाड़ा का योग क्या होगा, पूरे पहाड़े का योग, तो 19 गुणे 55 कर देंगे तो जो गुणा करने पर आएगा वही पूरे पहाड़े को अगर आप जोड़ेंगे 19, 38, 57 सभी को आपस में जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 1 से n तक के पहाड़े का योग क्या हो जाएगा। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 1 से 5 तक के पहाड़े का योग बताइए, तो यहाँ पे 55 और ब्रैकेट 5 और 5 धन 1/2 इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप 1 से n तक के, मतलब 1 से 5 तक के पहाड़े का योग ज्ञात कर लेंगे। n की जगह आप 5 लिख देंगे। जहाँ तक आपको पहाड़े का योग ज्ञात करें, से 20 तक के पहाड़े का योग कितना होगा, तो 20 20 धन 1/2 और तो 20 गुणे 21/2 और यहाँ बाहर 55 है और डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतना आपका योग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अर्थात 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 प्लस n स्क्वायर, इसको आप किस तरह से निकालेंगे। मतलब प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, उनके वर्गों का योगफल कितना होगा, तो n मतलब कहाँ तक के वर्गों का योगफल दिया गया है, मतलब लास्ट का डिजिट जो दिया गया रहे, मतलब n जो दिया गया रहे फ्रेंड्स, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 50 तक के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50/6, ठीक है, n/6 और एक ब्रैकेट में n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1, ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50/6 और 50 धन 1 और 2 गुणे 50 धन 1, इस प्रकार से वैल्यू पुट करके आप फॉर्मूले को निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डैश 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 प्लस n क्यूब के घनों का योगफल क्या होगा, तो घनों का योगफल हो जाएगा फ्रेंड्स n ब्रैकेट में n+1/2 और ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे। अब अगले पर आते हैं फ्रेंड्स, n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। जैसे 2 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर और धन 6 का स्क्वायर और प्लस n का स्क्वायर, ठीक है। तो प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो जहाँ तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया क्या रहा है, जैसे कि 60 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुणे 60/3 और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में 60 धन 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2 गुणे 60 धन 1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से तो आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, n प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। जैसे कि 2 क्यूब धन 4 क्यूब धन 6 क्यूब धन डैश 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 करके अनंत तक का क्यूब। तो जहाँ तक का लास्ट में दिया गया रहे वही को, उसी को हम n मानते हैं। 2n स्क्वायर ब्रैकेट में n+1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। इन सभी क्वेश्चन फॉर्मूले को आप ज़रूर नोट कर लें। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग के लिए संख्या पद्धति बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।